ये कहें हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था। शीला दीक्षित जब डीपीसीसी की प्रेसिडेंट बनी थी तो बाहर से यूपी से लाकर उसको डीपीसीसी की प्रेसिडेंट बनाया था। तब संजीव दीक्षित ने पूछा था कि मेरी माँ यूपी से लाकर यहाँ से, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी से थी, यूपी की सियासत। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, क्या वाकई कन्हैया कुमार की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाली सीट पर अब घमासान बढ़ने वाला है? चूंकि जिस ढंग से दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा होता है और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक अलग ही असमंजस में पड़ी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले पर नजरें बना रखी है और उन्होंने केसी वेणुगोपाल को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस पूरे मामले पर उनसे बातचीत करें और बातचीत के जरिए मामले का हल निकालें। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो इसको लेकर के जो अरविंद सिंह लवली का पक्ष आया है सामने, उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि वो अध्यक्ष पद तो छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी की जो है प्राथमिक जो सदस्यता होती है उससे इस्तीफा नहीं दिया है। पार्टी में वो बने रहेंगे, पार्टी के साथ वो लगातार काम करते रहेंगे। इस तरीके का बयान उनका कल ही आ गया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार कन्हैया कुमार के खिलाफ जो आक्रोश है, चाहे वो जो है कार्यकर्ताओं का हो या फिर अरविंद सिंह लवली का हो, क्या इस आक्रोश को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी जो है एक मझधार में फंस चुकी है और प्रत्याशी बदलने को लेकर के एक दबाव भी उनके ऊपर बनता चला जा रहा है। हालांकि प्रत्याशी बदलने का सीधे तौर पर मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं इस सीट से उन्हें भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है और इस बात को लेकर के पहले से ही चर्चा चल रही थी। जब कन्हैया कुमार कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे, उस समय भी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे और वहां के स्थानीय चेहरे को टिकट देने की मांग कर रहे थे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो जाएगा, इस मुद्दे को लेकर के स्थिति इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि प्रदेश अध्यक्ष ही इस्तीफा सौंप देंगे। आइए इस पूरे मामले पर आपको एक रिपोर्ट दिखा। अध्यक्ष से अपना इस्तीफा दिया और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता से कहीं तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है और मैंने अध्यक्ष पद से मैं नहीं केवल आपको और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब कन्हैया कुमार क्या दिल्ली से भी उनके चुनाव लड़ने को लेकर के काले बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले 2019 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था बेगूसराय की सीट से, उस सीट पर उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था, हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन दिल्ली की इस सीट पर पूरी तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए जो समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह लगता है कि कन्हैया कुमार के लिए
ये रास्ता भी इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के बाद अब पार्टी पर भी एक तरीके का दबाव, प्रेशर है कि वो कार्यकर्ताओं को एक साथ लाएं। वो जो है संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी को जो है एक मंच पर बिठाकर कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के जो है लिए काम करने को लेकर के प्रोत्साहित करे। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो जिस तरीके के तेवर देखने को मिले हैं, उससे ये हालात जो है वो बिल्कुल तय होते हुए नजर नहीं आ रहे। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, तो इस पूरे मामले को लेकर के सियासी सूरत हाल जो है वो बिगड़ रही है और कन्हैया कुमार के लिए कई बड़ी राजनीतिक मुश्किलें भी खड़ी हो रही है कि आखिरकार अगर उनको इस सीट से हटा दिया जाता है तो फिर क्या वो भी कोई बड़े कदम को उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। और वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें दर्शकों, तो ये बात भी सामने आ रही है कि अरविंद सिंह लवली जो है वो क्या अपने इस्तीफे को वापस लेंगे। क्या पार्टी से बातचीत के बाद ये मामला भी हमें देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर आइए आपको एक रिपोर्ट और दिखा। और आपने देखा ना भैया, आपको बवरिया जी से शिकायत हो सकती है। आप हाई कमांड जाइए और आप चुपचाप आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये और आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसलिए ये सारा खिला किया गया। फोन करो, कहाँ पे आप माइक लेके? कांग्रेस के कार्यक्रम एक बात मैं पूछूंगा, बात सुना। शीला दीक्षित जब डीपीसी की प्रेसिडेंट बनी थी तो बाहर से यूपी से लाकर को डीपीसी की प्रेसिडेंट बनाया था। तब संजीव दीक्षित ने पूछा था कि मेरी माँ यूपी से लाकर यहाँ से, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी से थी, यूपी की सियासत नहीं करी थी, सुनिए डीपीसी की प्रेसिडेंट। लेकिन आसिफ भाई, जो अभी आपने देखा लवली के बाहर जो उनके कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कहने पर आप आरोप लगा रहे। कौन कर रहा था? लवली जी जा रहे थे, सुभाष चोपड़ा जा रहे थे, हारून यूसुफ जाते थे, हम तो नहीं जाते। तो माइक लेकर आओ ना, माइक लेकर आओ ना, ऑडियो में गए थे। आपने क्यों कोऑर्डिनेशन कमेटी आपने सुभाष चोपड़ा ने क्यों एक्सेप्ट करी? और मुझे 3 दिन से सुभाष चोपड़ा क्यों बुला रहे हैं? मुझे बुलाकर और उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस मुहिम में मैं शामिल हो जाऊं। किसके साथ? लवली के साथ। लवली के साथ हम नहीं होंगे, हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हाईकमांड का जो डिसीजन होगा, शुरू में हम भी नहीं जाते थे आम आदमी पार्टी से, लेकिन हम उसको और हम उसको उनको इलेक्शन दिलाएंगे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से पूरा का पूरा मामला चल रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी रंजिश का जो खेल है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीट कितनी ज्यादा जो है करामत साबित होती है, क्योंकि अब प्रत्याशी को लेकर के ही बवाल शुरू हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज के साथ।